Hello everyone, how are you? I hope you all are absolutely fine. Welcome to Blueprint Digital. My name is Kanupriya, your English host here, and I welcome you in today's class. Before beginning, I would tell you two things to do as always. One, that you have to subscribe to the channel if you're new to it, so that you can get videos on all the subjects of all the classes in both the mediums, English as well as Hindi. And second thing is that you must sit with your book, notebook and pencil so that you can note down everything that we teach you here. It will help you out at the time of revision. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Poem for Childhood by Marcus Netton. So what this poem is going to tell about? बचपन क्या बताएगा हमको? So इस पोएम से हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक बच्चा जब होता है, हम अपना बचपन कब खो देते हैं हमें पता नहीं चलता. बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें सीखते जाते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपने एटमॉस्फेयर से, कि और ऐसे माहौल से जहाँ हम पले बड़े हैं. हम अपना चाइल्डहुड कहाँ खो देते हैं हमें पता ही नहीं चलता. कब हम बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता. शायद तब बड़े हो जाते होंगे जब पेरेंट्स कहते होंगे बेटा आप 6 में आ गए हो, अब आप बड़े हो गए हो. उसके बाद फिर शायद तब हमारा बचपन खो जाता हो जब पेरेंट्स कहते हैं बेटा आप अब 11th क्लास में हो, अब आप बहुत बड़े बच्चे हो. पता नहीं हम बच्चे हैं या बड़े हो गए हैं. सो दिस इज व्हाट यू विल फील कि ये बिल्कुल आपकी लाइफ के जैसे ही रेजोनेट करती है ये पोएम. चाइल्डहुड पोएम यही बताती है इसमें कि एक बच्चा जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड से भी आता है. जैसे वो एक इन्फेंट होता है, इन्फेंट से एक बेबी ग्रोन अप बेबी होता है 1 or 2 years, देन ही इज अ स्कूल बॉय चाइल्ड. स्कूल बॉय मतलब वो अभी स्कूल जाना शुरू हुआ है. देन एन एडल्ट यंग टीनेजर, ठीक है. फिर एक प्रॉपर यंग टीन होता है, फिर एक टीनेजर एज आती है और फिर उसके बाद सीधा वो 18 years का होता है तो उसे बोल दिया जाता है दैट यू आर इन द स्टेज ऑफ एडल्ट्स. ठीक है. तो यही यहाँ पे पोएट एक बच्चे के आइडिया लेकर, मतलब एक खुद को वो इंटेरोगेट करते हैं कि कब मेरा चाइल्डहुड चला गया. तो यहाँ पर यही चीज हाईलाइट हुई है, द डिफरेंट साइकोलॉजिकल फेजेस, जहाँ पे एक पर्सन ये सोचने बैठ जाता है कि हमारा बचपन कब चला गया हमें पता ही नहीं चला. ही ट्राइज टू नो अबाउट द फेज और द टाइम व्हेन अ चाइल्ड लूजेस हिज childhood. So let us understand the stanzas. Let us start with stanza 1. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be living? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? So यहाँ पे अगर हम देखें तो पोएट ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि चाइल्डहुड गया तो गया कब या कहाँ गया. व्हेन, कब गया. ठीक है. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वो कहते हैं मेरा चाइल्डहुड कब गया. अब वो यहाँ पे खुद से एक क्वेश्चन करते हैं कब हो सकता है, कौन से वो पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं. जैसे एक नंबर 1 वो सोचते हैं जब मैं 11 years का हुआ तब मेरी चाइल्डहुड एज जो थी वो खत्म हो गई थी, या तब जब वो टाइम था जब मुझे रियलाइज हुआ हेवन और हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी में हेवन और हेल नाम की कोई जगह ही नहीं है, कोई प्लेसेस ही नहीं है या उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है. जैसे हमारी ग्रैंड मदर्स या हमारे मदर्स हमें क्या बताते हैं दैट हेल इज द प्लेस वेयर ऑल दोज पीपल हु डू सिंस go or live, and heaven is a place, it is the abode of God. It is not a place, it is the abode of God. जिनका ज्योग्राफी में कोई मेंशन ही नहीं है, because geography never teaches us about heaven or hell, it teaches about sky or land. या तो उन्होंने हमें स्काई के बारे में बताया या लैंड के बारे में. एंड therefore could not be, और ये भी समझ में आ गया उस स्टेज में आकर कि ज्योग्राफी बुक्स में है तो नहीं और कभी होंगे भी नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक मेंशन इन द टर्म्स ऑफ साइंस.
वॉज दैट द डे। और यहाँ पे ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक थॉट प्रोवोक करता है, ठीक है, कि क्या वही था या कुछ और था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज हमें इस चाइल्ड का पता चलता है, या एक चाइल्ड की स्टेज का पता चलता है, जहाँ पर वो क्या डेवलप कर रहा है। दिस स्टैंजा टेल्स अस अबाउट, मार्क्स अबाउट द rationalism a child develops। रैशनलिज्म का मतलब होता है सूझबूझ, समझदारी, या क्या सही है क्या गलत, उस चीज को समझ पाना, सूझबूझ। क्या सही है क्या गलत, या कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, ये वो चीज को आइडेंटिफाई कर पाना ही रैशनलिज्म है। तो यहाँ पे बच्चा जो है इस स्टेज में पहुंच चुका है कि अब जो उसे बताया जाएगा वो एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ये कंपेयर करेगा कि ये बात कितनी या किस एक्सटेंट तक सही और किस एक्सटेंट तक गलत है, ठीक है। व्हाट पोएटिक डिवाइसेस कवर्ड हियर, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन हुए रिफ्रेन एक लाइन है, बेसिकली एक पोएटिक डिवाइस है, और रिफ्रेन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें कोई लाइन बार बार किसी स्टैंजाज में रिपीट हो रही हो और एक स्पेसिफिक आइडिया या सेंट्रल आइडिया जो है उसको कवर कर रही हो, ठीक है। जो पोएम जिस मेन मुद्दे पर रिवॉल्व करती है, जिस मेन इशू को कंसर्न करती है, उसको बोलते हैं रिफ्रेन, ठीक है। जैसे यहाँ पे है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ये रिफ्रेन का पार्ट है, क्योंकि ये वाली लाइन अभी आने वाले स्टैंजास में भी पढ़ेंगे हम। और वॉज दैट डे, तो ये भी क्या है, रिफ्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं स्टैंजा 2 से पहले पोएटिक डिवाइस 2, दैट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हेवन एंड हेल, हेल और हेवन दो अपोजिट टर्म्स हैं और एक साथ आ रही हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम ये चीज आपने ऑक्सीमोरोन के लिए बताई थी। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, वो किसी एक चीज को डिफाइन करती हैं, दो अपोजिट चीज, पर यहाँ पे ये किसी भी चीज को डिफाइन नहीं कर रही है, पर दो अपोजिट टर्म्स एक साथ आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, एंटीथेसिस। I hope I am clear till this part. Let us move on to stanza 2. When did my childhood go? Was it when I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? ठीक है, तो यहाँ पे पोएट के अंदर एज अ चाइल्ड एक रियलाइजेशन होता है, एंड दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ हिपोक्रेसी। व्हाट डज हिपोक्रेसी मीन? मीन्स जो हम कहते हैं उसका उल्टा करना, या जिस बात को हम बहुत डोमिनेंटली अगेंस्ट है जिस चीज के, उसी चीज को करना। मतलब जो कह रहे हैं वो नहीं करना, कुछ और ही करना है, ठीक है। दैट इज हिपोक्रेसी, ठीक है। हम अगर बड़े बड़े होटल्स में बैठ के या कहीं पे हम डिनर कर रहे हैं बहुत अच्छा खासा, और फिर हम किसी भूखे को देखकर कहें बेचारा कितना भूखा है, काश इसके पास कोई फैसिलिटी होती, तो वो एक हिपोक्रेसी है कि हम खुद होटल में बैठ के अगर अच्छा खासा खाना खा रहे हैं, दैट मीन्स वी कैन फीड दैट चाइल्ड, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। इंस्टेड ऑफ दैट वी आर जस्ट स्पीकिंग, सिर्फ कह रहे हैं कि कोई मदद कर दे, व्हाई नॉट यू, ठीक है ना। तो दैट इज हिपोक्रेसी। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर हिपोक्रेसी डेवलप हो रही है, जहां पर वो क्या देखता है कि उनके घर में एडल्ट्स वो नहीं है जो वो दिखते हैं। एडल्ट्स मीन्स यहाँ पे वो बात कर रहा है चाइल्ड अपने पेरेंट्स की या अपने एल्डर्स की, चाहे वो यहाँ पे उसके रिलेटिव्स हो या चाहे वो यहाँ पे उसके पेरेंट्स हो, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स जो भी हैं, उन सब की यहाँ बात हो रही है एल्डर्स में, ठीक है। वर नॉट
all they seem to be। यहाँ पे they बोला गया है एडल्ट्स को ही, और एडल्ट्स हम कह रहे हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे जो भी एल्डर रिलेटिव्स हैं, ठीक है। तो जो वो दिखते हैं, जो वो कहते हैं वो नहीं है। क्यों? They talked of love and preached of love। तो पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि प्यार से बात करो या पोलाइट रहो या किसी के लिए इल फीलिंग्स मत रखो, बुरी फीलिंग्स मत रखो, ठीक है। वो हमें सिखाते भी यही हैं बचपन में कि बेटा सबसे प्यार से बात करनी है, आपको किसी से रूडली नहीं बोलना है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, ठीक है। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, बट वो खुद प्यार से नहीं रहते हैं, ना ही उनके एक्शन से ऐसा लगता कि प्यार से सच्ची मुच्ची रहा जाता है। जैसे We too would have observed it at our homes। हमने खुद अपने घर में ये चीज देखी होगी that when there is some quarrel, कुछ बात हो जाती है, कुछ अनबन हो जाती है, then people don't use good words। People are very harsh at that times and only use harsh words। They don't act lovingly। घर में खूब लड़ाइयाँ भी होती हैं, बाहर लड़ाई होती है, and people don't preach of love that time। कोई उस टाइम लव की बात नहीं करता। Everyone is so furious and angry that time, ठीक है। So जो वो कहते हैं हमें करने के लिए, वो खुद तो फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उसे इस चीज का रियलाइज हुआ है कि ये सब क्या है, दिखावा है। एवरीथिंग इज जस्ट अ शो ऑफ, और द थिंग्स विच आर मेंट टू बी सेड बट नॉट टू बी फॉलोड। कि ये सब बातें सिर्फ कही जाती हैं, फॉलो कोई खुद नहीं करता। प्यार की बातें हमें सिखाई जाती हैं, प्यार से बोलना, प्यार से रहना, मिलजुल कर रहना, बट व्हेन those people who are actually themselves adults, they don't follow all these things। वो ये चीजें फॉलो ही नहीं करते। तो यहाँ पे बच्चा रियलाइज करता है कि जब मेरे को ये सब समझ में आने लगा है, क्या वो स्टेज है जब मेरा चाइल्डहुड चला गया, ठीक है। पहले उसको ये रियलाइज हुआ कि जो पढ़ाया गया था वो नहीं था। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग कहेंगे पर होंगी नहीं, फिर ऐसी चीजें जो बहुत लोग हमें सिखाएंगे पर होंगी नहीं। तो वो कौन सी स्टेज है जब हमारा चाइल्डहुड चला जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, राइट। चलिए पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं एक बार। पोएटिक डिवाइस इसमें वही है जो मैंने आपको बताया है, एंड दैट इज रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या है, वो लाइन या वो लाइंस जो हमें सेंट्रल आइडिया के बारे में, पोएम की मेन थीम के बारे में बता रही हूँ। जैसे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ये रिफ्रेन है, एंड वॉज दैट द डे, ये रिफ्रेन है, ठीक है। So let us move on to next stanza। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? तो पोएट यहाँ पे इंटेरोगेट करता है कि मेरा चाइल्डहुड कब गया। उस टाइम जब मुझे लगा कि मेरा माइंड जो है मेरा ही है। मेरा माइंड मतलब एक होता है थॉट प्रोसेस, जिसमें एक पर्सन को क्या लगने लगता है कि मेरे माइंड के भी अपने थॉट्स हैं, मेरे खुद के अपने थॉट्स हैं, मैं खुद कुछ विचार रखता हूँ, उन विचारों का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और के विचारों का होना, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट होती है इस स्टैंजा से, एंड दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब खुद का अस्तित्व होना, बीइंग वन सेल्फ, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर अ चाइल्ड रियलाइजेस कि क्या वो स्टेज थी जब मुझे लगा मेरे थॉट्स, मेरा ओपिनियन मैटर करता है, उसके ओपिनियन खुद के हैं, और वो नहीं कहेगा, और वो उसी तरीके से सोचेगा जिस तरीके से वो सोचना चाहता है, जो उसके ओपिनियंस है वो उनको रखना चाहता है। ही वांट टू ले एम्फेसिस ऑन देम। सो टू यूज विच एवर वे आई चूज, कि मैं अपने दिमाग से जो चाहूँ डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, मेरा दिमाग खुद का चल रहा है। मीन्स दैट ही फील्स दैट ही इज एबल टू टेक decisions on his own. To use whichever way I use, producing thoughts that were not those of other people, means उन thoughts का होना उन thoughts के साथ वो अपने opinion को express कर सकता है, जिसमें उसे ना ही किसी और की कोई चीज़ सुननी है, ना किसी और की कोई चीज़ माननी है, या दूसरों के कहे गए को नहीं फॉलो करना है। अपना खुद का एक डिसीजन है, अपना खुद का एक यूजेज ऑफ माइंड है, ओपिनियन है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों पर एक्ट करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है।
तो जहाँ पर ऐसा होता है कि बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं बेटा आपको XYZ जगह पे जाना है, वहाँ पे सबसे अच्छे से बात करनी है, आपको सबसे पहले सबके पैर छूने हैं, फिर उसके बाद आपको सबको ग्रीट करना है, अच्छे से अपने बारे में बताना अगर वो पूछते हैं, और ये सारी चीज़ें। पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं पेरेंट्स हमें ये चीज़ नहीं बताते और हमें खुद पता होता है कि किसके सामने हमें क्या चीज़ कैसे कहना है, क्या बोलना है, और चीज़ों को हम समझ भी पाते हैं। सो दैट इज द पॉइंट। चाइल्ड क्या समझ पाता है इस स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में बच्चा ये समझ पाता है कि मैं अपने दिमाग को खुद यूज कर सकता हूँ। आई डोंट नीड द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ही डजंट नीड टू मेक डिसीजंस ऑन अदर्स ओपिनियन। उसे डिसीजन दूसरों के ओपिनियन से लेने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद डिसीजंस ले सकता है। सो ही फील्स वॉज दैट द डे, क्या वही वो दिन था। ठीक है, फिर से मैं रिफ्रेन बता देती हूँ, ये रिफ्रेन है यहाँ पे भी और ये रिफ्रेन है। सो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई है कि एक इंडिविजुअलिटी, उसका खुद का होना, उसके खुद की एग्जिस्टेंस और उसके खुद के ओपिनियंस का इंपॉर्टेंस होना यहाँ पे हाईलाइट किया है। नाउ लेट अस सी द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। सो इस स्टैंजा में चाइल्ड जो है कंक्लूजन पे, पोएट जो है कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं। जैसे Where did my childhood go? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face and that's all I know। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोएट ने इस चीज को ध्यान दिया है कि सारी बातें ठीक हैं। What he can understand after realizing so many things in his different phases of life is कि चाइल्डहुड एक ऐसी जगह पे चला जाता है जिसके बारे में किसी को नोटिस, जिसको कोई नोटिस ही नहीं कर पाता और जिसके बारे में किसी को याद भी नहीं होता। हम शायद तब तक ही बचपन में होते हैं जब तक हमारा फेस बहुत इनोसेंट रहता है, एक इन्फेंट फेस रहता है जिसमें हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि डेवलपिंग ईयर्स के थ्रू, अपने डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लगता जाता है कि हमारा बचपन खोता जा रहा है और हम बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड, ये चीज तो वो समझ गए कि कभी ना कभी तो वो खो चुका है। ठीक है, वेन डिड से क्वेश्चन चेंज हो चुका है, वेयर डिड में मीन्स ये तो पता है कि कब चला गया। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लगा कि चाइल्डहुड अब यहाँ गया, ये वाली चीज सीखी तो अब हम बड़े हो रहे हैं, बट वो गया कहाँ चला गया, कहाँ छिप गया। तो वो छिप गया बेसिकली एक इन्फेंट के फेस में, कि जब तक वो इन्फेंट था तब तक वो बच्चा था, जब तक उसका चेहरा बच्चों जैसा दिखता था वो शायद तब तक बच्चा था, बट अब वो क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। वो इन्फेंट फेज धीरे धीरे बढ़ता एक मैच्योर फेस में डेवलप हो गया। वो मैच्योरिटी उसे उसके इन्वायरमेंट, उसके फेज और अंडरस्टैंडिंग से डेवलप हो गई है। ठीक है, तो शायद वही है हमारे अंदर ही, जहाँ हम कभी बच्चे हुआ करते थे, हमारा अपीयरेंस बच्चों जैसा होता था, या जब तक हमारी सोच बच्चों जैसी होती थी, और ये चला कहाँ गया, एक अननोटिसेबल और अनरिमेम्बरेबल प्लेस पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या होता है, कब चला जाता है, वहाँ पे चाइल्डहुड हमारा है भी या नहीं, और एक ऐसे पास्ट में जिसको हम कभी रिट्राइव भी नहीं कर सकते। एंड दैट्स ऑल आई नो एंड दिस इज व्हाट द कंक्लूजन द पोएट वांट्स टू गिव हियर, राइट। यहाँ पे हमने कुछ जगह पर देखा कि राइम स्कीम जो है वो काफ़ी चेंज्ड है, मतलब हर स्टैंजा की अपनी राइम स्कीम थी और एक स्टैंजा ऐसे भी जहाँ पे शायद राइम स्कीम भी नहीं थी। वो भी देख लेते हैं कि राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम होती है जब वर्ड्स को सिमिलर साउंड कराने के लिए, एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए लास्ट वर्ड्स को एक सिमिलर साउंड देते हैं। जैसे गो और प्लेस, नो सेम साउंड, बट गो और नो की सेम साउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं ए और इसको मार्क कर लेते हैं ए। प्लेस, फेस, सिमिलर साउंड है वर्ड्स की, तो बी बी। इसकी राइम स्कीम, इस स्टैंजा की राइम स्कीम है हमारे पास ए बी बी ए। और स्टैंजास की भी देख लेते हैं बिफोर एंडिंग विद द पोएम। चलिए एक बार राइम स्कीम पर नजर डाल लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं राइम स्कीम।
जिससे हमारी वर्ड से राइमिंग बनती है, उन्हीं वर्ड से हमारी राइम स्कीम बनती है। जैसे गो 11, इन दोनों का सेम साउंड नहीं है। 11 हेवन, इनका सेम साउंड है। 11 हेवन, बोथ हैव द सेम साउंड बट गो का नहीं है। गो को ए मार्क कर देते हैं, ए जैसा भी कोई नहीं आया, ये बी सेम साउंड कर रहा है, हेवन भी तो बी। ज्योग्राफी बी, ज्योग्राफी बी, ठीक है, सिमिलर साउंड कर रहे हैं सी सी, बट डे और गो की इनकी कोई राइम नहीं है, इसलिए डी। तो इस स्टैंजा की है ए बी बी सी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉट सॉरी गो नॉट बी लव लविंगली डे। यहाँ पे किसी भी वर्ड की कोई राइम, स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं है, इसलिए हम इसे बोलेंगे फ्री वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, गो माइंड चूज पीपल अलोन डे। किसी भी वर्ड की सिमिलर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, फ्री वर्ड स्टाइल में लिखा गया है, जिसमें कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं हुई है। गो प्लेस फेस नो, ये हमने अभी पढ़ा था, इट इज ए बी बी ए, ओके। So I hope you understood the entire poem, and if you understood it, do give a like to it and do give your feedback, your love and support in the comment box. You can also ask your queries regarding this in the comment box itself. Don't forget to share it with your friends so that आपने जितनी अच्छे तरीके से समझा है उतनी अच्छे तरीके से आपके फ्रेंड्स भी समझें। So we'll meet in the next class with a new topic, new chapter or a new poem. But till then, stay tuned, keep watching, keep liking and keep sharing your love with us. Thank you all of you. Saying bye-bye for today.